या देवी सर्वभूतेषु माँ लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्ते दोस्तों, मैं श्वेता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल कथा और भक्ति में। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि का 10वां दिन माँ कमला देवी को समर्पित है। गुप्त नवरात्रि के 10वें दिन माँ कमला देवी की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, आज आप इस वीडियो में सुनेंगे माँ कमला देवी की उत्पत्ति की कथा और माँ कैसे उनको आप प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी पूजा का क्या नियम है, कैसे उनकी पूजा की जाती है, ये सब आप इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। सभी बोलो जय माता दी, जय माँ कमला देवी। 10 महाविद्याओं में कमला देवी को आखिरी व 10वीं महाविद्या के नाम से जाना जाता है। माता सती के 10 रूपों में से कमला माता आखिरी रूप थी। 10वीं महाविद्याओं में माँ कमला देवी को आखिरी माता का सती रूप माना जाता है। 10 रूपों में कमला माता आखिरी रूप थी, जिन्हें कमला महाविद्या के रूप में पूजा जाता है। इन्हें माता लक्ष्मी के समकक्ष माना गया है, अर्थात यह एक तरह से माता लक्ष्मी का ही रूप है। कमला माँ की पूजा करने से माँ लक्ष्मी के समान ही फल की प्राप्ति होती है। आपने भी बहुत जगह माँ लक्ष्मी को माँ कमला के नाम से संबोधित होते हुए सुना होगा। आज हम आपको माता कमला की कहानी, महत्व, मंत्र तथा लाभ इत्यादि विस्तार में बताएंगे। क्या आप जानते हैं कि कमला माता वैसे तो देवी सती या पार्वती देवी का रूप है, लेकिन उन्हें माँ लक्ष्मी के समकक्ष माना जाता है। अब यह एक रहस्य नहीं तो और क्या है। हालांकि इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि देवी के सभी रूप आपस में जुड़े हुए हैं। कमला माँ यह दिखाती हैं कि देवी पार्वती, देवी लक्ष्मी और देवी लक्ष्मी ही पार्वती हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि किस कारण माँ की उत्पत्ति हुई और किस लिए वह कमला माँ के नाम से विख्यात हुई। इसके पीछे शिव शक्ति की रोचक कथा हुई है, जिसके बारे में शायद आपने भी सुना होगा। हालांकि आपने माता सती के आत्मदाह के बारे में सुना होगा। सबसे पहले क्या हुआ था, इसके बारे में आपको नहीं पता होगा। इसलिए हम आज आपको सबसे पहले कमला माता की कथा का वर्णन करेंगे। कमला माता की कथा, यह कथा बहुत ही रोचक है, जो भगवान शिव व उनकी प्रथम पत्नी माता सती से जुड़ी हुई है। हालांकि उनकी दूसरी पत्नी माँ पार्वती ही सती का पुनर्जन्म है। कमला महाविद्या की कहानी के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था। चूँकि राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष भावना रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण वह हमेशा रुष्ट रहते थे, इसलिए उन्होंने एक दिन यज्ञ में उन्हें नहीं बुलाया। इस दिन उन्होंने यज्ञ में भगवान शिव को नहीं बुलाया। भगवान शिव इस बारे में जानते थे, लेकिन माता सती इस बात से अनभिज्ञ थी। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवताओं व ऋषि मुनियों को उस ओर जाते देखा तो अपने पति से इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने माता सती को सब सत्य बात बता दिया और निमंत्रण ना होने की बात भी कही। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि एक पुत्री को अपने पिता की यज्ञ में जाने के लिए
निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने अपने पति शिव से अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी शिव नहीं माने तो माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने शिव को अपनी महत्ता दिखाने का निर्णय लिया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिनमें अंतिम कमला माता थी। माता रानी के यही 10 रूप 10 महाविद्या कहलाए। अन्य रूपों में क्रमांशः काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, बगलामुखी व मातंगी आती हैं। कमला का अर्थ है पुष्प। माँ सती का यह रूप कमल के आसन पर विराजमान है। साथ ही माता रानी जिस सरोवर में है वह भी चारों ओर से कमल के पुष्पों से सुशोभित है। माता रानी ने हाथों में कमल के पुष्प पकड़े हुए हैं, जिस कारण उनका नाम कमला देवी पड़ा। जब देवी लक्ष्मी को भी माँ लक्ष्मी को भी सबसे अधिक प्रिय पुष्प कमल ही है। उनकी पूजा में भी कमल पुष्प ही चढ़ाए जाते हैं। इसी कारण देवी का यह रूप देवी लक्ष्मी के समकक्ष माना गया है। माता कमला का स्वरूप मन को मोह लेने वाला व शांति प्रदान करने वाला है। माता का वर्ण सुनहरे रंग का है, जिसमें से तेज निकल रहा है। उन्होंने लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं और कई तरह के सोने के आभूषणों से माँ सुशोभित है। माता ने मुकुट पहना हुआ है तथा उनके केश खोले हुए हैं। भगवान शिव की भांति उनके भी 3 नेत्र हैं तथा वे एक सरोवर में कमल के पुष्प पर विराजमान है। माता जिस सरोवर में है वहाँ उनके आसपास कई कमल के पुष्प लगे हुए हैं। माता रानी के 4 हाथ हैं, जिसमें से उन्होंने 2 हाथों में कमल के पुष्प पकड़े हुए हैं तथा अन्य 2 हाथ वर व अभय मुद्रा में हैं। माता रानी के 4 हाथी हैं, चारों तरफ से जो माता का जल से अभिषेक कर रहे हैं। माँ कमला का यह रूप अपने भक्तों पर सदैव कृपा करने वाला और उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला है। माँ कमला के पूजा के लाभ, जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया है, माँ लक्ष्मी की साधना करने से जो लाभ भक्तों को मिलते हैं, वही लाभ माँ कमला की पूजा करने से भी मिलते हैं, क्योंकि कमला देवी को माँ लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। इसलिए जो भी भक्तगण माँ कमला के रूप की पूजा करते हैं, उनकी व उनके परिवार की आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में बेहतर होने लगती है। उनके परिवार पर आया संकट, आर्थिक संकट दूर होता है तथा व्यापार में उन्नति देखने को मिलती है। व्यक्ति विशेष के लिए माँ कमला वैभव में वृद्धि करने वाली हैं तथा आर्थिक रूप से छाए संकट के बादल को छाट देती हैं। माता कमला देवी की पूजा में मुख्य रूप से गुप्त नवरात्रों में की जाती है। गुप्त नवरात्रों में माता रानी की 10 महाविद्याओं में ही पूजा की जाती है, जिसमें अंतिम दिन माँ कमला को समर्पित है। माँ कमला को अपने गुणों के कारण सभी देवियों व महाविद्याओं में सर्वोच्च माना जाता है। माँ कमला से संबंधित रुद्र अवतार कमलेश्वर महादेव हैं। कमलेश्वर महादेव की ही शक्ति है माँ कमला। माँ कमला को माँ लक्ष्मी के समान प्रकाश पसंद है तथा वे अंधेरे से दूर रहती हैं। देवी कमला को एक तरह से तांत्रिक लक्ष्मी भी कहा जाता है। वह इसलिए क्योंकि लक्ष्मी के इस रूप की पूजा मुख्य रूप से
तांत्रिकों द्वारा की जाती है। माँ का यह रूप भक्त के जीवन में सभी प्रकार से उसको सुखमय है। उसकी माँ हर मनोकामना को पूरा करती है। जैसे माँ लक्ष्मी अपने भक्तों पर आए हुए आर्थिक संकट को दूर करती, वैसे ही माँ कमला अपने भक्त के सभी आर्थिक संकटों को हर लेती है। वह उसके व्यापार में उन्नति करती है। पुत्र प्राप्ति के लिए भी माँ कमला की उपासना सर्वश्रेष्ठ है। जय माँ कमला देवी, जय माता दी। धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। मैंने आपके समक्ष 10 महाविद्याओं के 10 रूपों की कथा, उनकी उत्पत्ति की कथा प्रस्तुत की है। यह आखिरी महाविद्या थी जो गुप्त नवरात्रियों में पूजी जाती हैं। तो आपने ज़रूर 10 वीडियो देखी होंगी 10 महाविद्याओं के लिए, और उनकी कामना है माँ आप सभी पर कृपा करें, आपका घर परिवार, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें, आपका जीवन सुखमय हो। धन्यवाद। चैनल को लाइक, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे और भी मैं आपके लिए धार्मिक कथाएं लेकर आऊँगी। कमेंट करें, कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी। माँ कमला देवी की जय।